दिल्ली से मुंबई तक आफत मूसलाधार, पहाड़ों में दरकती चट्टान। सिवनी डिंडोरी में जल अटैक, शहर शहर सैलाब का संकट। तेईस स्टेट में जल अटैक, पहाड़ तोड़ मुसीबत से त्राहिमाम। आधे हिंदुस्तान में हैवी बारिश के बिग डोज से हाहाकार मचा है। 23 स्टेट में जल अटैक से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर शहर आसमानी आफत ने कहर बरपा दिया है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है तो मुंबई में आसमानी आफत से कई इलाके डूब गए हैं। मध्य प्रदेश में जल प्रहार ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है तो महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। यहां नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ों से चट्टान भरभरा कर गिरने लगी। बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आकर मलबे में तब्दील हो गए, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई। लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले सैलानी रास्ते में फंस गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक बारिश के साथ भूस्खलन का प्रकोप जारी रहेगा। एहतियातन उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को फिलहाल रोका गया है और मौसम क्लियर होने पर ही सैलानियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। देखिए, अभी तो लो प्रेशर, हमारा उम्मीद है कि कल 2-3 दिन लो प्रेशर और इसके एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहने की उम्मीद है। जो 2-3 दिन कंडीशंस एक्टिव ही रहेगी इस रीजन में। स्पेसिफिकली आप 2 दिन बोल सकते हैं, उसके बाद थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सों में फिर भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी चालू रहेगी, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वगैरह। अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा वाइट पैच बचा हुआ है, वो एक वेस्ट राजस्थान का हिस्सा है, नॉर्थर्न पार्ट, और पंजाब और हरियाणा का साउथर्न पार्ट है। ये वाला बाकी हिस्सा आपका थोड़ा राजस्थान का कल भी कवर हो गया था। तेज बारिश से मायानगरी मुंबई की रफ्तार थम सी गई है। तस्वीरें बोरीवली की हैं, जहां मेट्रो स्टेशन के नीचे अचानक पूरी जमीन धंस गई। तेज बारिश और पानी भरने के चलते ये मंजर देखने को मिला। मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। उसी वक्त सेफ्टी वॉल खिसकने से ये मंजर सामने आ गया। मुंबई में बुधवार के दिन हुई जोरदार बारिश की वजह से जहां कई सारे हादसे हुए, पेड़ गिरने की समस्याएं हुई जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं मुंबई के मेट्रो स्टेशन जो बोरीवली में मगा ठाणे मेट्रो स्टेशन है, वहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। जो इस समय आपको एक काले रंग की प्लेट दिखाई दे रही है, वो सेफ्टी वॉल बनाई गई थी। वो पूरा का पूरा देखिए अभी भी उसमें से मिट्टी दरक रही है। कल के दिन एक वीडियो इसका सामने आया कि ये जो सेफ्टी वॉल यहाँ पर ठीक मगा ठाणे मेट्रो स्टेशन के बगल में ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसके लिए पूरा मिट्टी यहाँ पे खुदाई हुई थी और बिल्डिंग तैयार किया जाने वाला था, उसकी सेफ्टी वॉल यहाँ पर बनाई गई थी और वो सेफ्टी वॉल अचानक से भरभरा के गिर गया और उसकी वजह से नीचे का आप जो पानी निकलता हुआ देख रहे हैं, वो ड्रेनेज पाइप है जो बीएमसी ने यहाँ पर नीचे लगाया हुआ था सड़क में खोदकर, ताकि जो बारिश का पानी होता है वो निकल सके। और अचानक उस लैंडस्लाइड की वजह से वो पाइप फट गया और देखिए अभी भी लगातार जो वहाँ पर भूस्खलन है वो होता जा रहा है। नॉन स्टॉप इस तरीके से धीरे धीरे भूस्खलन हो रहा है, तो ऐसे में पूरा मेट्रो स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको खतरा हो गया है। इसको ध्यान में देते हुए कल जब ये घटना सामने आई, उसका वीडियो वायरल हुआ, तो यहाँ पर MMRDA के अधिकारी, BMC के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, तीनों लोगों ने इंस्पेक्शन स्पॉट का किया और इस जगह को खतरनाक डिक्लेयर कर दिया। जमीन धंस जाने का ये वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तुरंत मेट्रो स्टेशन के नॉर्थ गेट को बंद कर दिया गया और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई।
बोरीवली इलाके में बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है और सड़कों पर गड्ढों के चलते हादसों की आशंका बढ़ गई है। मुंबई में आज सुबह से लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। हम इस समय बोरीवली इलाके में हैं और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नीचे वाला जो हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सड़क किनारे पानी भरना शुरू हो गया है और देखिए यहाँ सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है भरे हुए सड़क के पानी में कि नीचे जो खड्डे होते हैं अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। मैन होल कई बार बीएमसी की तरफ से खोल दिया जाता है जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो कहाँ से आ रहे थे? अपना हम लोग दहीसर से आ रहे थे। दहीसर से जैसे आए तो सामने हम लोगों ने स्लो में यहाँ पे ब्रेक में अच्छा हुआ हम लोग बच गए। तो सामने बहुत बड़ा गड्ढा था हम लोग पूरा गिर गए। सामने यहाँ पे पूरा दोनों भाई हम लोग गिर गए। अच्छा कहाँ जा रहे थे? दहीसर से जा रहे थे हम लोग कांदीवली जा रहे थे। कांदीवली जा रहे थे तो यहाँ से यहीं पर झटका लगा था। हम लोग गड्ढे में पूरा गिर गए। पूरा बाइक सामने वाला जो पहिया है ना पूरा नीचे दब गया। ओके हाँ पता नहीं चला था पानी में? पता ही नहीं बिल्कुल पता नहीं चला। ओके क्योंकि ये सब गवर्नमेंट इस तरीके की व्यवस्था रहती है ज्यादातर। अभी देखिए और कितना में अंदर चला गया। मुंबई के सायन, अंधेरी, कुर्ला, भैयाकला इलाकों में भी बारिश से बुरा हाल है। अंडरपास से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ है। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर जलभराव के बीच आवाजाही को मजबूर हैं। मुंबई के भैयाकला इलाके में बारिश के चलते एक पेड़ गिर गया जिसके नीचे 3 से 4 लोग दब गए। एक की मौके पर मौत हो गई, बाकी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। ब्लू मिल ऑयल कंपाउंड जो कि भाईखला में है, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ एक छोटे से कमरे पर गिर गया और इस हादसे में एक जन की मौत हो गई और एक जन बुरी तरह से जख्मी है। आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त उस कमरे में 7 लोग सोए थे और जब ये इतना बड़ा पेड़ अचानक से गिरा तो जो घर की दीवार तोड़ते हुए उन पर आ गिरा। जिस वक्त ये गिरा उस वक्त 3 लोग पेड़ के नीचे दबे थे। एक को तो उसी वक्त निकाल लिया गया, 2 लोग को निकाल पाना काफ़ी मुश्किल था। जो 2 लोग दबे थे उसमें रहमान खान की मौत हो गई और रिजवान खान को किसी तरह से बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, बीएमसी के कर्मचारी हैं, यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और इन पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर यहाँ से हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। 5-6 लोग थे और वही 2 बजे के आसपास हुआ है। हाँ। और उसमें का 2 लोग तो बाहर निकल गए थे उधर से पीछे से। हाँ। अब यही 3 लोग दबे थे तो 2 लोग को निकाले हम लोग। एक लोग को नफीस था उसका नाम, उसका पैर दबा हुआ था तो हम लोग उठा के निकाले। मुंबई में मानसून की दस्तक के बाद बारिश, जल सैलाब के चलते हुए हादसों में अब तक 10 लोगों की जान चली गई है। भाईकला, मलाड और गोरेगांव में पेड़ गिरने से एक शख्स की जान चली गई है तो वहीं घाटकोपर में और विले पार्ले में बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गोवंडी में 2 सफाई कर्मियों की और कांदिवली में एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। सैलाब की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी से आई। यहां सैलाब में एक युवक बह गया जिसकी तलाश जारी है। जोरदार बारिश के बाद सिवनी में बैनगंगा नदी उफान पर है। अचानक पानी बढ़ने से 5 चरवाहे नदी में फंस गए थे जिन्हें 24 घंटे बाद सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। पहले एनडीआरएफ की टीम की मदद से इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में कामयाब नहीं हो पाई तो सेना की मदद मांगी गई। फिलहाल सभी 5 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। उनमें जो रोटा झील है उसके ऊपर से कल रात में 3 बजे से पानी बहा है, जिससे कि निचली बस्तियों में और निवारी टोला तरफ लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है और कुछ जो व्यवसायी जो रोटा झील के आसपास हैं उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसका सर्वे सुबह प्रातः एसपी महोदय सिवनी एवं प्रभारी कलेक्टर महोदय सिवनी और एडिशनल कलेक्टर एसडीएम साहब सब लोगों ने मिलकर उसको देखा है और राजस्व विभाग की टीम सर्वे कर रही है और जो शासन की ओर से निर्धारित
जो सहायता राशि दी जाती है सबको प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के डिडोरी में उफनती खरमेर नदी के पुल पर एक बाइक सवार बह गया। यह युवक पुल को बाइक से पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव के कारण इसका संतुलन बिगड़ गया और ये पुल पर गिर पड़ा। युवक काफी देर तक बाइक को निकालने की कोशिश करता रहा। जब इसमें कामयाब नहीं हुआ तो जान बचाने में ही भलाई समझी और बाइक छोड़कर बाहर निकल आया। डिडोरी में इसी जगह से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक नदी के तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। हादसों की इन तस्वीरों के बाद खरमेर नदी के किनारे पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में सैलाब ने कहर बरपाया है। दुर्ग में तेज बारिश में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा बह गया। ये पुल करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा था, लेकिन सीजन की पहली बारिश को नहीं झेल पाया और इसका एक हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा गया। सगनी नदी के ऊपर 400 मीटर लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके एक हिस्से के बह जाने से इसमें इस्तेमाल हो रहे मटेरियल पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब तक इस पर राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजधानी दिल्ली में भी रुक रुक कर हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। 2 जुलाई तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली में 2 दिन से हो रही बारिश से जगह जगह पानी भर गया है और गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। दिल्ली के सराय काले खां और हरकेश नगर इलाके से जलभराव की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से सटे नोएडा में भी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली। कई जगह अंडरपास में पानी भर चुका है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव हुआ है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। नॉर्थ ईस्ट के असम में भी बाढ़ बारिश का विकराल तांडव जारी है। असम में 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 82,000 से ज्यादा लोग सैलाब की मार झेलने को मजबूर हैं और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। सैटेलाइट पिक्चर्स की तरफ देखिए, अभी आप कह सकते हैं कि मानसून काफी हिस्सों में एडवांस स्टेज में ही है, एक्टिव है और आप देखेंगे मैक्सिमम प्लेसेस में आपका क्लाउड, काफी ज्यादा क्लाउड इन्फेक्शन है। वो है आपका देखिए जहाँ पे कोंकण गोवा में, सेंट्रल इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अभी क्या है कि जो क्लाउड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक लो प्रेशर के एसोसिएशन से है। अभी एक हमने लो प्रेशर दे रखा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। पहले जो नॉर्थ वेस्ट बे से स्टार्ट हुआ था, स्लोली जो वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव हुआ और इस समय जो सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ एमपी के ऊपर, तो इसके प्रभाव से क्या है कि जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें जहाँ आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है, जैसे जब भी जहाँ लो प्रेशर बनता है जहाँ विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे ओरोग्राफी है। तो जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 1-2 हिस्सों में आ सकती है, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। गुजरात क्षेत्र के भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दादर नगर हवेली में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ समेत आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।